परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी के सेवादार और उसके पूरे परिवार को उसके ही चचेरे भाई ने लालच में आकर सांप से डसवाने की एक बड़ी साजिश रच दी। लेकिन बाबा जी के ऐसे खेल रचा कि चचेरे भाई के होश उड़ गए। इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको एक दूसरे सेवादार की बात भी बताऊंगी जी, जिसमें एक बहुत ही नाम की कमाई वाला सेवादार अपनी कमाई को बेचने लगा था जी। और इस सेवादार का अंत रूह कपा देने वाला था जी। सबसे पहले चचेरे भाई के सांप से कटवाने वाली घटना को सुनते हैं जी। इस घटना को सुनने से पहले हमें बाबा जी की एक और बात समझने की जरूरत है कि बाबा जी को हम सब ने अक्सर एक बात कहते सुनी हुई है कि जो किस्मत में लिखा है वो जरूर मिलेगा। चाहे आप अमेरिका में बैठे हो या इंग्लैंड में या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, लेकिन अगर जो किस्मत में नहीं लिखा फिर वो दुनिया की कोई ताकत आपको दिलवा नहीं सकती। आगे बाबा जी ने ये भी कहा था कि इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत का लिखा तो मिल ही जाएगा, तो हम मेहनत किस लिए करें। हमें अपनी मेहनत करते रहना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बात का सांपों के डसवाने वाली बात से क्या लेना देना। साथ संगत जी, जब आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से सुन लेंगे तो आपको समझ आएगी कि इन दोनों अलग अलग बातों में क्या समानता है। इस वीडियो में बाबा जी के एक सेवादार की एक ऐसी घटना आप सुनने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको बाबा जी की इस बात पर यकीन हो जाएगा कि किस्मत में लिखी चीज हर हाल में हमारे तक पहुंच जाती है। सेवादार के चचेरे भाई ने साजिश रचने की लाख कोशिश की, लेकिन सेवादार भाई की किस्मत को नहीं छीन सका। साथ संगत जी, बाबा जी का एक गरीब लेकिन बड़ा ही मेहनती सेवादार हुआ करता था और उस सेवादार ने भाई ने संगत को बहुत सेवा की थी, लेकिन उसका जीवन गरीबी में कट रहा था जी। सेवादार भाई की पत्नी एक सत्संगी नहीं थी और वो हर समय सेवादार को ताने मारती थी कि तूने डेरे में इतनी सेवा की, लेकिन मालिक ने आज तक हम पर कृपा नहीं की। आज भी हम इतने गरीब हैं। तो सेवादार भाई हमेशा कह देता था कि हमें अपनी मेहनत करते रहना है। आगे मालिक ने जो कुछ किस्मत में लिखा हुआ है वो हमें जरूर मिल जाएगा। लेकिन पत्नी को बाबा जी पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था। इस सेवादार भाई के पास खुद का एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसमें ये भाई सब्जी उगाया करता था और सब्जी को बाजार में बेच दिया करता था। समय बीतने के साथ साथ इसकी जमीन में फसल कम होने लगी, तो किसी ने इस भाई को सलाह दी कि तू अपनी जमीन में फसल को और ज्यादा नीचे खोदकर लगानी शुरू कर दे, क्योंकि नीचे की मिट्टी जब ऊपर आने लगेगी तो उससे तेरी जमीन फिर से उपजाऊ हो जाएगी। तो उसकी सलाह से सेवादार भाई ने सब्जी को बोते समय और ज्यादा खोदना शुरू कर दिया और अब इस सेवादार भाई के साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला था। सेवादार भाई जब जमीन खोद रहा था तो सेवादार की कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज पर टकराई
और जब सेवादार ने हाथों से मिट्टी को हटाकर देखा तो वह एक संदूक था। और जब सेवादार भाई ने संदूक को खोला तो उसमें बहुत सारे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट थे, जो कि बहुत पुराने समय के थे। ये देखकर सेवादार भाई घबरा गया और उसने फिर से उस संदूक पर मिट्टी डाल दी और सोचने लगा कि मैं ये पैसे नहीं रख सकता, क्योंकि बाबा जी का हुक्म है कि हमें सिर्फ हक हलाल की कमाई करनी है। और अगर ये पैसे सच में मेरी किस्मत में हुए तो मालिक इन पैसों को अपने आप मेरे घर में भेज देगा। ये सोचकर सेवादार भाई अपने घर आ गया और उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने समझाया कि आप बेवकूफी कर रहे हो, वो पैसे हमारे खेत में से निकले हैं, इसका मतलब वो पैसे हमारे ही हुए। तो सेवादार समझाने लगा कि अगर सच में वो पैसे हमारी किस्मत में हैं, तो मालिक अपने आप उन पैसों को हमारे घर तक पहुंचाएगा, और अगर किस्मत में नहीं हुए तो वो पैसे मैं वहां से कभी भी नहीं निकालूंगा। जब वो ये सारी बात अपनी पत्नी को बता रहा था तो उसकी ये बात उसके साथ वाले घर रहने वाला उसका चचेरा भाई और उसकी पत्नी ने भी सुन ली। चचेरे भाई और उसकी पत्नी ने जब सारी बात चुपके से सुन ली तो उनके मन में लालच आ गया और वो दोनों उसी रात चुपके से सेवादार भाई के खेत में गए और वहां उन्होंने सारे खेत को अच्छे से खोद दिया और एक जगह पर आकर उन्हें वही संदूक दिखाई पड़ गई। और संदूक को देखते ही वो खुश हो गए और बिना संदूक को खोले ही वो संदूक को घर ले आए। उन्होंने सोचा कि यहाँ संदूक को खोलना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए संदूक को घर में जाकर खोलेंगे और सारे पैसे निकालकर संदूक को नदी में फेंक देंगे। चचेरा भाई और उसकी पत्नी संदूक को जब अपने घर ले आए तो उन्होंने घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद कर दिए और फिर संदूक को खोला, लेकिन संदूक में एक भी रुपया नहीं था, बल्कि एक नाग और नागिन का जोड़ा बैठा हुआ था। ये देखकर चचेरा भाई और उसकी पत्नी बहुत डर गए और वो सोचने लगे कि सेवादार भाई ने जानबूझकर हमें ये पैसे वाली बात सुनाई, जिससे कि हम इन सांपों का शिकार बन जाए। फिर चचेरे भाई की पत्नी ने सलाह दी कि एक काम करते हैं, इस संदूक को चुपके से सेवादार भाई के आंगन में फेंक देते हैं और ये नाग नागिन का जोड़ा उनको डस लेंगे। तो उन्होंने आधी रात को चुपके से ऊपर छत पर जाकर सेवादार भाई के आंगन में उस संदूक को फेंक दिया और वहां से वापस अपने घर में आकर दरवाजे को बंद करके सो गए। इधर आंगन में कुछ गिरने की आवाज सुनकर सेवादार भाई और उसकी पत्नी जग गई और वो एकदम से बाहर आए तो सेवादार ने देखा कि ये तो वही संदूक है जो खेत में मिला था। तो सेवादार भाई और उसकी पत्नी ने संदूक को उठाया और अपने कमरे में ले आए और संदूक को खोल के देखा तो उसमें वही नोट थे जो सेवादार भाई ने खेत में देखे थे। सेवादार भाई अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने तुझे कहा था ना कि ये अगर पैसे हमारी किस्मत में हुए तो मालिक इन्हें अपने आप हमारे तक पहुंचाएगा। और देख, मालिक ने आधी रात को इन पैसों को हमारे घर पहुंचा दिया।
इधर चचेरा भाई और उसकी पत्नी सोच रहे थे कि अब तो नाग और नागिन ने उन्हें डस लिया होगा। लेकिन सुबह जब सेवादार भाई के घर से सब कुछ सही दिखा तो वो हैरान रह गए और कुछ ही दिनों में सेवादार भाई ने उन पैसों से अपने घर को पक्का करवा लिया और एक और खेत खरीदकर उसमें खेती करने लगा और उस पैसों को एक हिस्सा परमार्थ के काम में लगा दिया। साथ संगत जी, चचेरे भाई को संदूक में उस मालिक ने इसीलिए साफ दिखाए क्योंकि उस संदूक में रखा पैसा सिर्फ सेवादार भाई की किस्मत का था और सेवादार भाई ने उस पैसे को अपने खेत में से निकालने से इसीलिए मना कर दिया था क्योंकि बाबा जी का हुक्म था कि हमारे ऐसे सड़क पर पड़े हुए धन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि ये पैसा सेवादार भाई की किस्मत में लिखा हुआ था तो मालिक ने एक ऐसा खेल रचा कि इस पैसे को सेवादार भाई के घर तक पहुंचा दिया जी। साथ संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि हमें मालिक के डिसीजन पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर हमसे कुछ छीन जाता है तो उसमें समझना चाहिए कि वो चीज हमारी किस्मत में नहीं थी। हमें उस चीज के लिए रोना या चिल्लाना शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि किस्मत में जो लिखा होगा वो हर हाल में अपने आप तक पहुंच जाएगा और जो नहीं लिखा उसको फिर दुनिया की कोई ताकत आपको दिलवा नहीं सकती। साथ संगत जी, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। अब मैं आपको बाबा जी और सेवादार की एक ऐसी सच्ची बात बताने जा रही हूँ जो हर सत्संगी को अपने जीवन में एक बार सुनना बहुत ही जरूरी है जी, क्योंकि हमारे कदम कब डगमगा जाएं ये हम खुद भी नहीं जानते। साथ संगत जी, कहते हैं जो रूहें बहुत ज्यादा नाम की कमाई कर लेती हैं और मालिक से अपने रिश्ते को पक्का कर लेती हैं तो फिर उनके मुख से निकलने वाला हर एक वचन को मालिक पूरा जरूर करते हैं। लेकिन अगर कोई कमाई वाला सत्संगी इस चीज का गलत फायदा उठाने लग जाए तो फिर उसका कितना बुरा हश्र होता है ये आप आज इस वीडियो में सुनेंगे जी। बाबा जी का एक सेवादार जिन्होंने इतनी ज्यादा नाम की कमाई कर ली थी कि कभी कभी तो वो 2-2 दिन तक भजन सिमरन पर बैठे रहते थे और शुरू में तो ये सेवादार भाई बड़े ही विनम्र और सरल स्वभाव के थे, लेकिन इनके जीवन में अचानक कुछ ऐसा होने लगा कि इनके अंदर घमंड आने लगा। एक बार ये किसी बड़े ही मजबूर और बेबस इंसान से मिले जो कि एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा था और जब ये सेवादार भाई उस इंसान से मिले तो इन्होंने अपने मुख से वचन कह दिए कि तेरी ये बीमारी मालिक बहुत जल्दी वापस ले लेने वाला है, इसीलिए तू चिंता मत कर। और साथ संगत जी, कुछ ही दिनों में उस आदमी की इतने लंबे समय से चल रही बीमारी धीरे धीरे रिकवर होने लगी और कुछ महीने के बाद ही बीमारी जड़ से खत्म हो गई। फिर उस इंसान को याद आया कि मुझे उस सेवादार भाई ने कहा था कि मालिक बहुत जल्द तेरी बीमारी वापस लेने वाला है और उनके कहने के कुछ ही महीनों में इतनी बड़ी बीमारी ठीक हो गई। उस इंसान से रहा नहीं गया
और वो कुछ मिठाई और गिफ्ट लेकर सेवादार भाई का धन्यवाद करने उसके घर पहुंच गया। जब सेवादार भाई ने मिठाई और गिफ्ट देखे तो उन्होंने लेने से मना कर दिया और उस आदमी के बार बार कहने पर सेवादार ने वो सब सामान रख लिया। अब उस आदमी ने अपना ये एक्सपीरियंस बाकी लोगों से भी बताया, तो कुछ और लोग जो बीमारी से जूझ रहे थे वो भी सेवादार से मिलने के लिए आने लगे और सेवादार सबके लिए वचन कह देता कि मालिक तेरी बीमारी वापस ले लेंगे। और लोगों की बीमारियां काफी हद तक ठीक भी होने लगी। इसके बदले में लोग इस सेवादार को बहुत ज्यादा पैसे, गिफ्ट और ना जाने क्या क्या देने लगे। इतनी इज्जत और लोगों का सेवादार के लिए प्रेम देखकर सेवादार रूहानियत की राह से फिसलने लगा और धीरे धीरे सेवादार में घमंड आने लगा। कुछ ही दिनों में जब सेवादार के पास अपनी बीमारी ठीक कराने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो सेवादार ने पर्ची सिस्टम शुरू कर दिया और दिन में 10 से 12 लोगों से ही मिलने का फैसला किया। सेवादार खुद को भगवान समझने लगा था और अब वो इन सब में इतना खो गया था कि मालिक की याद में एक पल के लिए भी नहीं बैठता था। सेवादार की पत्नी उसको बहुत समझाती थी कि आप ये सब गलत कर रहे हैं। किसी की बीमारी ठीक करना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले आप उनसे पैसे और गिफ्ट लेते हो और जिस वजह से आपके अंदर घमंड आने लगा है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सेवादार अब कहाँ मानने वाला था। सेवादार ने कहा कि बस कुछ समय और करने दे, जब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। साथ संगत जी, समय बीतता गया और सेवादार दुनियावी कमाई में ऐसा खो गया कि उसने जो रूहानियत कमाई कर रखी थी वो सारी भी मिट्टी में मिलने लगी। समय के साथ साथ सेवादार ने एक बहुत बड़ा सिंहासन अपने लिए बनवाया और दरबार लगाने लगा। सेवादार के भक्त दरबार में आते, मोटी फीस देते और सेवादार उनकी बीमारी को ठीक होने के लिए वचन भर देता। साथ संगत जी, अब सेवादार की उम्र भी बहुत हो चुकी थी और एक दिन सेवादार खुद ही बीमारी में पड़ गया और बहुत इलाज करवाने पर भी उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों की बीमारी समझ नहीं आ रही थी कि सेवादार को क्या हुआ है। सेवादार ने जब खुद का इलाज करवाने के लिए विदेश जाकर एक बड़े डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जो बताया उसको सुनकर सेवादार के होश उड़ गए। विदेश के बहुत बड़े डॉक्टर ने बताया कि आपके शरीर को कुछ ऐसी बीमारी ने घेर लिया है जिसमें से ज्यादातर लाइलाज है और अगर उनका इलाज किया भी जाता है तो करोड़ों रुपए का खर्च आपको करना पड़ेगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर सेवादार के होश उड़ गए और अब उसके पास इलाज शुरू कराने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जितने पैसे सेवादार ने दूसरों की बीमारी ठीक करने के बदले लिए थे, उससे भी ज्यादा पैसे अब सेवादार के अपने खुद के ऊपर इलाज पर खर्च हो गए
और अंत में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और सेवादार वापस अपने घर लौट आया और बाबा जी की फोटो के आगे बहुत रोया। और सेवादार उस रात कई सालों के बाद फिर से भजन सिमरन पर बैठा, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी उसकी सूरत नहीं चढ़ी। सेवादार समझ गया कि उसकी सालों की नाम की कमाई मिट्टी में मिल गई है। उस रात बाबा जी सेवादार के सपने में आए और सेवादार से बात की। बाबा जी ने बताया कि तू जब दूसरों की बीमारी ठीक करने का वचन बोलता था और उसके बदले पैसे लेता था, तो उन सब की बीमारियां तेरे शरीर को लग गई थी और आज इसीलिए तेरी ये हालत हो गई है। तो सेवादार रोते हुए बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप ये बात पहले ही मेरे सपने में आकर मुझे समझा देते तो आज मेरी ये हालत ना होती। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं तो पहले भी बहुत बार आया था, लेकिन तब तू दुनियावी दौलत के सपनों में ऐसा गुम था कि तुझे मैं दिखाई ही नहीं दिया। और आज जब तू अपना सब कुछ खो बैठा है, इसीलिए आज तुझे मैं दिखाई दे रहा हूं। ये कहकर बाबा जी सपने में से चले गए। सेवादार अब समझ चुका था कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है और ऐसी भूल हुई है जिसको सुधारने के लिए अब उसके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जवाब दे चुके हैं और कभी भी सेवादार आखिरी सांस ले सकता है। सेवादार बहुत रोया, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था। साथ संगत जी, इसीलिए बाबा जी समझाते हैं, मन में जितनी निम्रता आनी उतना हमारे लिए अच्छा है। जिस मन में घमंड आने लगता है, वहां फिर मालिक वास नहीं करते। और इतनी नाम की कमाई करके घमंड करने का अंजाम हमने इस वीडियो में सुन ही लिया। कैसे सेवादार की नाम की कमाई मिट्टी में मिल गई और जितनी दुनियावी दौलत उसने गलत तरीके से कमाई थी, वो सारी भी ब्याज सहित उसके खुद के इलाज में खर्च हो गई। साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। और संगत के चैनल, जो संगत इस चैनल पर पहली बार आई है, उनसे विनती है जी, संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।